अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डॉक्टर गज़ाला ताहिर, लाइफ कोच, काउंसलर, एक बार फिर आपके सामने एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। हमारा आज का टॉपिक है नेगेटिव सेल्फ टॉक। मेरे जो ज़्यादातर वीडियोस हैं वो बनाने का मकसद ये है कि जो काउंसलिंग के हवाले से लोग मेरे पास आते हैं और जिस तरह के वो सवालात करते हैं, जिनमें कॉमन सवालात जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और अक्सर जो चीज़ मुझे नज़र आती है अपनी प्रैक्टिस के दौरान कि जो लोग आते हैं वो कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं। उसी के हवाले से मैं अपनी वीडियोस बनाती हूँ ताकि बहुत सारे लोगों को उसका जवाब भी मिल जाए और हम उसके हल की तरफ भी जा सकें कि जो आम तौर पे लोगों की प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व किया जाए। सबसे जो बड़ा मेन हमारा इशू है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का इशू है। अक्सर लोग प्रॉब्लम्स के बारे में तो जानते हैं, लेकिन उसको हल की तरफ कैसे लेकर जाना है, उसे सॉल्व कैसे करना है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि नेगेटिव सेल्फ टॉक क्या है। नेगेटिव सेल्फ टॉक एक हमारी एक इनर डायलॉग है जो हम अपने आप से बोलते हैं। जहन में हमारी चलने वाली सोचें जो कि ऑटो पर होती हैं, हम खुद ब खुद सोचते चले जाते हैं। बहुत सारे लोगों के बारे में हमारा एक परसेप्शन बन चुका होता है, हमारी एक राय कायम हो चुकी होती है और हम अपनी हर बात को उसी पर्सपेक्टिव में रख कर देखते हैं। खुद ब खुद जो सोचें हमारे जहन में चलती हैं जो कि बेइख्तियार होती हैं, हमारा उनके ऊपर कोई इख्तियार नहीं होता और हम उन एक ही तरीके से एक ही पैटर्न पर मुसलसल सोचते चले जाते हैं। तो हम सबसे बड़े अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो हमें ऐसा लगता है कि फ़लाँ शख्स हमारा दुश्मन है, वो हमारे साथ बुरा करता है, वो गलत है। लेकिन हम अगर थोड़ा-सा सोचें तो हम सबसे बड़े अपने दुश्मन खुद हैं। नेगेटिव सेल्फ टॉक जो है वो किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाती, ये सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाती है ये हम अपने आप को हम अपना नुकसान खुद पहुंचाते हैं। हम ताहयात इनका शिकार रहते हैं और हम इनको समझने के लिए तैयार ही नहीं होते कि हमारे जहन के अंदर नेगेटिव सेल्फ टॉक चल रही है, क्योंकि हम इस तरह से अपने बारे में सोचते ही नहीं हैं। हमें ऐसा लगता है कि जो भी कुछ हमारे जहन के अंदर चल रहा है वो हमारी मर्ज़ी है, हम उसको जैसा चाहें किसी के बारे में सोच सकते हैं। अमूमन ऐसा होता है कि हम लोगों के साथ यानी कि मुँह पर उनके साथ उनके सामने हम बुरा सलूक नहीं करते, उनको हम हर बात उनकी खामोशी से सुनते हैं, हम उनके हर चीज़ का ख़्याल भी रखते हैं, बहुत उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं ज़ाहिरी तौर पर। लेकिन अंदर ही अंदर जो नेगेटिव सेल्फ टॉक उनके मुताल्लिक़ चलती है, जो जिसके साथ हम मुसलसल कनेक्ट रहते हैं। तो ये जो सोचें होती हैं ये हमें डिप्रेशन की तरफ लेकर जाती हैं, हमें हमारी नज़र में हमारी वैल्यू कम कर देती हैं। नेगेटिव सेल्फ टॉक का जो भी शिकार होता है वो दूसरों के ऊपर भी इल्ज़ामात लगाता है, उनको भी बुरा भला कहता है। इसके साथ साथ नेगेटिव सेल्फ टॉक जो है वो अपने लिए मतलब हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। हमारी खुशियों की, हमारे सुकून की जो सबसे बड़ी एक कातिल है वो हमारी अपनी नेगेटिव सेल्फ टॉक है। हम अपने बारे में भी ब्लेमिंग हो जाते हैं। जब नेगेटिव सेल्फ टॉक होती है तो हम अपने बारे में भी ब्लेमिंग होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि लोग हमें नुकसान पहुंचाते हैं, वो हमारा बुरा चाहते हैं, हमें तकलीफ़ देते हैं और उसकी वजह से हम फ़ील करते हैं कि लोग मुझे पसंद ही नहीं करते। और वो हमें ऐसा लगता है कि मैं खुशियों को डिज़र्व ही नहीं करती, मैं कभी खुशियों को हासिल ही नहीं कर सकती। हमें लगता है कि हमारे पास कंट्रोल की पावर ही नहीं है, मेरे पास खुशियाँ ही नहीं हैं, मैं किसी चीज़ को कंट्रोल ही नहीं कर सकती। एक हमेशा अपने बारे में भी एक बदगुमानी रहती है कि मैं लोग मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करते। आई एम लूज़र, मैं लूज़र हूँ, मैं हमेशा नुकसान उठाती हूँ, मैं हमेशा फ़ेल हो जाती हूँ, इस तरह की सोचें। और लगता है कि कोई भी हमें पसंद नहीं करता, सब मुझे बुरा समझते हैं, सब मेरे बारे में बुरी राय रखते हैं। इसकी एक बहुत बड़ी वजह होती है बचपन की हमारी जो ट्रेनिंग होती है। बचपन में अगर हमें किसी बात पर बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ डांटा जाता है, बुरा भला बोला जाता है, हमें ये एहसास दिलाया जाता है कि हम किसी काबिल नहीं हैं, तो उसकी वजह से हमारी सेल्फ़ एस्टीम कम हो जाती है, लो हो जाती है और हम सारी ज़िंदगी उसी के तनाज़ुर में अपने आप को देखते रहते हैं। अगर किसी शख़्स का सबकॉन्शियस माइंड ये कबूल कर ले कि वो वर्थलेस है, वो किसी काबिल नहीं है, वो कोई काम नहीं कर सकता, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उसके लिए वही हालात बनाता रहता है, वही हालात साज़गार करता रहता है। वो अपने आप को इसी तरह से प्रूव करने में लग जाता है। यानी ऐसा शख़्स जिसका ज़हन ये कबूल कर ले कि वो किसी काबिल नहीं है, वो इसी दौड़ में लग जाता है कि वो ये साबित करता रहे कि वो किसी काबिल नहीं है। यानी उसका सबकॉन्शियस माइंड उससे इस तरह काम करवाता है कि वो हर काम गलत करेगा ताकि वो ये साबित कर सके कि वो कुछ करने के काबिल नहीं है, क्योंकि उसके माइंड ने इस चीज़ को कबूल कर लिया है
तो हमारा माइंड एक इतनी बड़ी हमारे पास ताकत है, फोर्स है, अगर हम इसको समझ लें तो हम अपनी ज़िंदगी को बहुत आसान कर सकते हैं। अगर हम अपनी सोचों की ताकत को समझ लें तो हम कभी भी नेगेटिव सोच हमारे जहन में आएगी नहीं। हम जो भी कुछ है, हमारी जो भी रियलिटी है, वो इसी पर बेस करती है कि हम जो हैं वो क्या अपने बारे में सोचते हैं, हमारे ख़यालात क्या हैं, हमारी सोचें क्या हैं। इसी चीज़ के ऊपर हमारी पूरी ज़िंदगी बेस करती है। हमारी कामयाबी, हमारी नाकामी, सब के पीछे हमारी सोचें हैं। तो अगर हमें ये समझ आ जाए कि हमारी सोचों में इतनी ज़्यादा ताकत है, इतनी ज़्यादा पावर है, तो हम नेगेटिव सोचों की तरफ नहीं जाएंगे, हम पॉजिटिव ही सोचेंगे। और हम जैसा पॉजिटिव सोचते जाएंगे वैसे ही खुशियाँ, कामयाबियाँ हमारा मुकद्दर बनती जाएंगी। कुछ रूल्स हैं यहाँ पर जो डिफ़ाइन किए गए हैं कि अगर हम कामयाब रहना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी सोचों को हम अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, पॉजिटिव की तरफ रखना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। हर वक्त हमारे चेहरे के ऊपर अगर एक मुस्कुराहट होगी तो हम लोगों का दिल जीतने में कामयाब हो जाते हैं। मुस्कुराहट जो है वो सदका भी कहा गया है उसको। मुस्कुराहट से बहुत सारे काम हमारे आसान हो जाते हैं। हम अगर किसी को मुस्कुरा कर देखते हैं तो वो भी हमें मुस्कुराहट ही से देखता है। इसी तरह से बी काइंड है कि अगर हम मेहरबानी का सलूक करते हैं किसी के साथ, हमारा रवैया एक हमदर्दाना होता है, काइंडनेस होती है हमारे अंदर, तो लोग भी हमारे साथ वही सलूक करते हैं। डोंट गिव अप, कभी भी गिव अप ना करें, हिम्मत ना हारें। हम असल में ये बात भूल जाते हैं कि गिव अप करने में और सरेंडर करने में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। सरेंडर अल्लाह के आगे किया जाता है, जब हम अपनी तमाम गलतियों कोताहियों के साथ अपने आप को अल्लाह के आगे वैसा का वैसा पेश कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं कि मैं जो भी हूँ अल्लाह तेरा ही बनता हूँ। लेकिन गिव अप करने का मतलब ये है कि हम जहाँ पर हिम्मत हार जाते हैं, हमें लगता है कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता, तो हमें कभी भी गिव अप नहीं करना। हमें अपनी मुसलसल कोशिश रखनी है, जारी रखनी है, अपना 100% देना है, और रिज़ल्ट जो है उस पर फोकस नहीं करना। वो अल्लाह की रज़ा है, अल्लाह की मर्ज़ी है, उस पर हमें शुक्रगुज़ार होना है। हमें अवॉइड करना है नेगेटिव जो सोचें हमारे जहन में आती हैं, उनसे हमें अवॉइड करना है। अपने आप को किसी से कंपेयर ना करें, हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं। हर शख्स अपनी ज़ात में अंजुमन है, हर शख्स बेहतरीन है। अब हम इस तरह से अगर सोचेंगे कि मेरा किसी से कोई मुकाबला नहीं, वो अपनी जगह पर बेहतरीन है, मैं अपनी जगह पर बेहतरीन हूँ, तो क्योंकि मुकाबले की जो दौड़ है यही इंसान को सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में लेकर जाती है, उसकी सोचों को नेगेटिव करती है। दूसरों से एक जेलसी का एहसास उसके अंदर पैदा होता है मुकाबले के दौरान। लेकिन अगर हम ये समझते हैं कि मैं अपनी जगह पर रहकर अपना 100% दे रही हूँ, दूसरा शख्स अपनी जगह पर अपना काम कर रहा है, तो मुकाबले वाली कोई बात नहीं है। मैं अपनी जगह बेहतरीन हूँ, वो अपनी जगह बेहतरीन है। हमें कोशिश ये करनी है कि हम अपने जो माज़ी की गलत एक हमारे पास तसव्वुरात बने हुए हैं, हमारे माज़ी में अगर कोई हमसे मिसबिहेव किया गया है, किसी भी हवाले से हमें हमें डिग्रेड किया गया है, तो उससे हम अपना पीछा छुड़ाएँ, अपने माज़ी को हम पीसफुल बनाएँ, उसके साथ हमारा जो एक रिश्ता है उसको इस्तवार करें, एक बेहतरी वाला रिश्ता। यानी हम अपने माज़ी की जो गलतियाँ हैं, कोताहियाँ हैं, उनसे हम दस्तबरदार हों, वहाँ पर अपने माज़ी में जा कर के उससे हम सबक हासिल करें। जब तक कि हम किसी लम्हे को पूरी तरह से नहीं जी लेते, माज़ी के लम्हात हमारा पीछा नहीं छोड़ते, जहाँ पे हम अधूरे लम्हे छोड़कर आ चुके होते हैं, वो हमें बार बार तंग करते हैं, बार बार डिस्टर्ब करते हैं, बार बार हमारे सामने आकर हमें मिसगाइड करते हैं, हमें ये यकीन दिलाते हैं कि हम किसी काबिल नहीं हैं। तो इससे हमें पीछा छुड़ाना है। अपने आप की बहुत हिफाजत करनी है, अपनी बॉडी की भी और अपने माइंड की भी। अपने आप को एक बेहतरीन इंसान के रूप में देखना है, अपनी सेहत के हवाले से भी अपनी हिफाजत करनी है, एक्सरसाइज़ और जो चीज़ें हमें, डाइट हमारी ऐसी जो कि बेहतरी की तरफ हमें रखे, और अपनी जो सोचें हैं उनको भी हमें पॉजिटिव की साइड पर रखना है। कोई नेगेटिव ख़्याल अगर आता है तो उसको शुक्रगुज़ारी से तब्दील करें। जैसे ही कोई नेगेटिविटी जहन में आती है, वहाँ पर सोचें कि अल्लाह ताला ने मुझे बेशुमार नेमतें दी हैं, मैं अपनी उन नेमतों के लिए अल्लाह की शुक्रगुज़ार हूँ। जैसे ही हम पॉजिटिव की तरफ आएंगे, हमारा एनर्जी लेवल, हमारा फ्रिक्वेंसी लेवल तब्दील हो जाएगा, और वो जो सोच हमारे जहन में कंटिन्यू चलती है, हम उससे पीछा छुड़ा लेंगे। हमें मेक सेल्फ केयर अ प्रायोरिटी, हमें अपने आप को बहुत ज़्यादा अहमियत देनी है। सबसे पहली तरजीह अगर ख़ुद को देंगे तो ही हम इस्लाह की तरफ आ सकेंगे। अपने आप को हमें एक फ्रेंड की तरह से ट्रीट करना है। अपनी गलतियों कोताहियों पर ख़ुद को सरजनिश नहीं करना, बुरा भला नहीं कहना, बल्कि एक दोस्त की हैसियत से, एक मेहरबान की हैसियत से अपना साथ देना है, और अपना इन चीज़ों से अपना पीछा छुड़ाना है, नेगेटिव थॉट से। ग्रेटिट्यूड की हमने जैसे देखा कि प्रैक्टिस करनी है, हमें बार बार हमें शुक्रगुज़ारी की तरफ जाना है। एक नेगेटिव सोच अगर हमारे पास दिन में 10 दफ़ा आती है तो हम 10 बार शुक्रगुज़ारी करेंगे, 50 बार आती है तो 50 बार, 100 बार आती है तो 100 बार शुक्रगुज़ारी करेंगे। इस तरह हम एक नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव में तब्दील कर देंगे। जो नेगेटिव चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह थी, अब हम बार बार शुक्रगुज़ारी करके अपना फ्रिक्वेंसी लेवल तब्दील करते हैं, ख़ुद को अपग्रेड करने की तरफ आ जाते हैं।
अपनी वोकेबलरी को चेंज करें। जो गलत अल्फाज हम बोलते हैं, हमारी एक डिक्शनरी में जो फ़ुज़ूल क़स्म के लफ्ज़ हैं, उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं स्टूपिड हूँ, ये सारी जो अल्फाज हैं जो कि हमें नेगेटिव की तरफ लेकर जाते हैं, इनसे हमें पीछा छुड़ाना है। हमेशा हर काम को आसान समझना है, हर चैलेंज को कबूल करना है, किसी भी चीज़ को अपने लिए मसला नहीं बनाना। मसाइल की तरफ हम किसी चीज़ को मसला समझते हैं तो वो हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। उसको मसले की जगह एक चैलेंज समझकर फेस करें। हमेशा पॉजिटिव चीज़ों की तरफ फोकस करें और पॉजिटिव की तरफ देखें, तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। आज की वीडियो में यकीनन आपने बहुत सारी टिप्स सीखी होंगी अपनी सोच को नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लाने पर। हमारी कोशिश है कि हम ऐसे सॉल्यूशन दें जिससे लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाए। बहुत शुक्रिया उन लोगों का जो हमारे साथ ये वीडियो देखने के लिए टाइम निकालते हैं और अपने खूबसूरत कमेंट से हमारी बज़्म को सजाते हैं और लाइक करते हैं सब।